जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों के दोस्तों ये जो ब्रह्मास्त्र बैच में स्टैटिक जीके की जो क्लास हो रही है, जो कि आपकी डेली शाम 6 बजे टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर होती है। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा। आप लोगों की दोस्तों स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब तक की स्टैटिक जीके में दोस्तों हमने काफ़ी दोस्तों पॉइंट और टॉपिक्स को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया है और दोस्तों निरंतर कंप्लीट करते जा रहे हैं। और दोस्तों पेज बाय पेज इस बुक को हम कंप्लीट भी करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों 9वां टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय परिधान। परिधान का मतलब ये होता है दोस्तों कि जितने भी दोस्तों आपके राज्य हैं, भारतीय राज्य के प्रमुख पोशाक एवं वस्त्र कौन कौन सा पहनावा है, पुरुषों के पहनावे और महिलाओं के जो पहनावा है, इंडियन ड्रेसेस हैं, उनकी जो ड्रेसेस है, हर राज्य की दोस्तों अलग अलग पोशाक होते हैं, अलग अलग वस्त्र होते हैं। तो आज हम दोस्तों उसी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आपके एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके की बुक में। और आपको दोस्तों एक बात और बता दूं कि यदि आपने इस स्टैटिक जीके की बुक को कंप्लीट, यदि आपने इस बुक को कर लिया, एक बार पढ़ लिया, तो समझ लो ये 100% श्योर है कि आपका दोस्तों स्टैटिक जीके का कोई भी क्वेश्चन इस बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इतना विश्वास रखिएगा दोस्तों, और वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखिएगा। और अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं उन लोगों को भी दोस्तों क्लास में जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। बताइएगा कि आपकी डेली शाम 6 बजे क्लास टीचिंग विद आनंद चौहान पर स्टैटिक जीके और येलो बुक की होती है। तो एक बार सभी पर जल्दी से वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो कंपटीशन होगा, साथ में दोस्तों क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या रहेगा सभी प्यारे दोस्त बताएंगे? भारतीय परिधान और उनके प्रमुख पोशाक एवं वस्त्र। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने टॉपिक पे। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा स्टैटिक जीके की, तो आप जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दिया है, तो आपसे वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो वहाँ से आपको पूरी कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं भारतीय परिधान की, इंडियन ड्रेस की। तो सबसे पहले आप सभी प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक कर देंगे। और जो लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में, एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर कर देंगे। 2-3 लोगों में सभी प्यारे दोस्त एक एक कैंडिडेट वीडियो को शेयर करेगा। और जो भी कैंडिडेट दोस्तों हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, पहली बार दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हो, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस टीचिंग विद चौहान चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सही समय पर मिल सके। क्योंकि हमारे इस चैनल पर दोस्तों एजुकेशन से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देखिए, कॉपी पेन साथ रख के बैठा करें। कब पता नहीं कब आपको कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिया जाए। हो सकता है दोस्तों आपके इस बुक में वो क्वेश्चन ना हो, आपको मैं कुछ नया क्वेश्चन बता दूं, तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर सकें। और स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा सभी प्यारे दोस्त। और इस बुक का यदि आप कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं, तो पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिएगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इस वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, हेडिंग लगाएंगे सबसे सभी प्यारे दोस्त, राज्यों के प्रमुख पोशाक एवं वस्त्र। राज्यों के प्रमुख पोशाक और उनके वस्त्र। चलिए एक बार सभी पर दोस्त हेडिंग लगाएंगे। चलिए, सबसे पहला स्टेट है आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में दोस्तों कौन कौन से दोस्तों प्रमुख पोशाक तत्व हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों पुरुष के बारे में। पुरुष का दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो सर्वाधिक, जो विख्यात है, सर्वाधिक दोस्तों उनका जो पहनावा है वो क्या है दोस्तों? इनका सर्वाधिक पहनावा है धोती कुर्ता। कौन सा है दोस्तों? धोती कुर्ता। चलिए, धोती कुर्ता जो है ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में पुरुषों का प्रमुख पहनावा है। महिलाओं का दोस्तों क्या है? हथकरघा साड़ी और लंगड़ा वॉन। हथकरघा साड़ी और लंगड़ा वॉन ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है। जो भी इनका पहनावा होता है, लंगड़ा वॉन हुआ, हथकरघा साड़ी हुई, तो ये दोस्तों इनका
आंध्र प्रदेश का है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको ये तो दोस्तों आपको ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना कि आंध्र प्रदेश में धोती कुर्ता और महिलाओं के लिए हथकरघा साड़ी और लंगड़ा बॉन। क्लियर दोस्तों। चलिए अगला है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों प्रमुख पहनावा क्या है। पुरुषों की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों शर्ट और दोस्तों लुंगी, क्योंकि दोस्तों ये आपके दक्षिण भारत के राज्य हैं, जो कि आपके वहाँ पे आपने दोस्तों जो साउथ इंडियन मूवी होती है वहाँ पर अक्सर दोस्तों शर्ट और लुंगी पहनते हैं। जितने भी दोस्तों आपके तमिल वगैरह साइड में हुए वो अक्सर आपके शर्ट और लुंगी पहनते हैं। और दोस्तों गेंडे के बाल से सजी टोपी, जो गेंडा होता है उसके बाल से की एक टोपी बनाई जाती है दोस्तों, तो वो सजी टोपी भी पहनते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में शर्ट लुंगी और गेंडे के बाल से सजी हुई टोपी। तो इतना याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछ दे एग्जामिनर कि गेंडे के बाल से सजी टोपी किस राज्य के लोग पहनते हैं। इतना याद रखना होगा, अरुणाचल प्रदेश की। क्लियर। कोई भी यदि आपका दोस्तों डाउट रहता है तो आप हमसे बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और यदि आपको हमारा कोई भी पढ़ाने का तरीका है जो है या कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको ना समझ आता हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों गलती देखो सभी से होती है। यदि हमसे कोई भी दोस्तों पॉइंट यदि मिस भी रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, तो हो सके मैं उसमें और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए सुधार ला सकूं और बेहतर से बेहतर कंटेंट भी दे सकूं आप लोगों के लिए, और अपने समझाने का जो तरीका थोड़ा चेंज भी करूँ जिससे और लोगों को भी समझ में आए। तो आप लोग जो है हमें गाइड करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों से हमें काफ़ी दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ आप लोगों से जो मुझे जानकारी मिलेगी तो इस जो परिवार है टीचिंग विद आनंद चौहान, ये दोस्तों आगे बढ़ेगा तो ये सिर्फ आपकी वजह से ही मुमकिन होगा। जब तक आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तब तक दोस्तों हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी यदि आपको हमारे द्वारा कही गई बात यदि समझ नहीं आती है तो आप हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि सर ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो गाइड भी किया करो साथ में। ठीक है दोस्तों, यदि समझ में आता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं भी आता है तो आप लोग हमें थोड़ा गाइड किया करें कि सर आपको इस तरीके से करना चाहिए, तो मैं और से और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर सकूँ आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है दोस्तों महिलाओं का। महिलाओं की यदि हम बात करते हैं तो लहंगा और लंबी जैकेट, ये दोस्तों महिलाओं का पोशाक है अरुणाचल प्रदेश में, जो लहंगा भी बनती हैं और लंबी जैकेट जो जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग सूट, जो लॉन्ग सूट होती है लॉन्ग जैकेट होती है वो पहनती हैं महिलाएं अरुणाचल प्रदेश में। पुरुषों का क्या है, शर्ट लुंगी और गेंडे के बाल से सजी टोपी। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला पॉइंट के चलते अगला है असम। असम की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे पुरुषों का जो पहनावा है वो है धोती कुर्ता और धोती गमछा। गमछा जो होते हैं कंधे पर डाल लेते हैं, तो धोती कुर्ता और धोती गमछा। महिलाओं की बात करते हैं तो मेखला चादर या रिहा मेखला। मेखला इसमें भी आ रहा है, मेखला इसमें भी आ रहा है, तो कोई भी आ जाए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मेखला चादर या रिहा मेखला ये आपके असम के लोग पहनते हैं। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों बिहार की यदि हम बात करते हैं तो बिहार में दोस्तों पुरुषों का मुख्य पहनावा है धोती मिर्जई कुर्ता और गमछा। तो धोती मिर्जई दोस्तों हम कुर्ता को भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। यहाँ पे जो ऑब्लिक का दिया गया ये आपको इसीलिए दिया गया है कि मिर्जई कुर्ता को भी हम कहते हैं। अब इसमें जैसे बात करते हैं बिहार की, तो धोती और मिर्जई ये भी आपका या कुर्ता बिहार का है, और गमछा ये भी आपका बिहार का पुरुषों का पहनावा है। महिलाओं की बात करते हैं तो सेंधा अंचल और कमीज सलवार ये भी आपका महिलाओं का बिहार राज्य में है। देखिए दोस्तों हैं सभी राज्य के अलग अलग पहनावे, लेकिन दोस्तों कौन सा आप पहनावा कब पहन रहे हो इस पे डिपेंड नहीं करता है। वहाँ का जो प्रसिद्ध पहनावा है वो बताया कि जो अधिकतम लोग वहाँ के जो पहनते हैं, क्योंकि दोस्तों पहनावा वहीं से देखा जाता है कि जहाँ के जिस राज्य के लोग अधिकतम चीज़ों को पहनते हैं। अब कहीं के लोग दोस्तों शर्ट जीन्स भी पहनते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम धोती कुर्ता पहने। समझ रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप धोती कुर्ता ही पहने। आप इस स्टेट से रहते हैं तो इस स्टेट के लोग तो पहनते ही नहीं हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पहन रहे हैं क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जहाँ के लोग अधिकतम इस पहनावे को पहनते हैं वहाँ की दोस्तों हम यहाँ पे आप लोगों के लिए बुक में बताते हैं। बुक में उसी चीज़ को दिया जाता है कि जहाँ के लोग ज़्यादा जौन सा ज़्यादा पहनावा पहनते हैं। क्लियर। चलिए अगला है छत्तीसगढ़ में दोस्तों धोती और पगड़ी चलती है। जो पुरुष लोग पहनते हैं वो धोती पगड़ी, और महिलाएं हैं वो कुचौरा शैली साड़ियाँ
घुटने की लंबाई तक। दोस्तों महिलाएं जो है छत्तीसगढ़ में कुचौरा शैली साड़ियाँ, कुचौरा क्या होता है दोस्तों, जो कि घुटने की लंबाई तक की साड़ी रहती है। कहाँ तक दोस्तों, घुटने की लंबाई तक की साड़ी रहती हैं, उनको बोलते हैं हम कुचौरा शैली साड़ियाँ, जो कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं इस साड़ी को पहनती हैं, वहाँ का दोस्तों प्रमुख पोशाक है। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। गोवा। गोवा में दोस्तों शर्ट, हाफ पैंट और बांस की टोपी। आप लोगों ने दोस्तों मूवी वगैरह में देखते हैं ना, जहाँ से गोवा का सीन लिया जाता है, तो जो आपने गोवा गोवन एक मूवी है उसमें भी आपने देखा होगा कि जिसमें लोगों का जो मुख्य पहनावा है जो गोवा का, वो शर्ट रहती है, ठीक है, और हाफ पैंट रहता है, और सर उनके सर के ऊपर एक बांस की टोपी होती है। किसकी टोपी? बांस की बनी हुई एक टोपी पहनते हैं। वो आपका पुरुषों का प्रमुख पोशाक है। और महिलाओं की नौवारी साड़ी। नौवारी साड़ी यानी कि दोस्तों 9 गज की साड़ी। कितनी? 9 गज की साड़ी। और पानो भाजू। पानो भाजू वहाँ का कोई होगा दोस्तों, ये मुझे मालूम नहीं है कि पानो भाजू क्या होता है। तो ये वहाँ का महिलाओं का कुछ पोशाक है, पानो भाजू। और लेकिन जो 9 गज की साड़ी होती है, जिसको 9 बारी साड़ी भी बोलते हैं, ये वहाँ की महिलाओं का प्रमुख पोशाक है। क्लियर दोस्तों, इतना आप याद रख सकते हो। अब बाकी का शर्ट और हाफ पैंट की बात करते हैं, तो दोस्तों ये किसी भी राज्य में पहनते हैं, हर सभी राज्य में, ये कॉमन सी बात हो गई आपकी, ठीक है। लेकिन जो फेमस है, जो कि आपका अधिकतर लोग जो पहनते हैं, वो आपका शर्ट, हाफ पैंट और बांस की टोपी ही पहनते हैं। क्लियर। चलिए एक बार आप सभी पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स बनाने में आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों गुजरात। गुजरात में दोस्तों यदि हम पुरुषों की बात करते हैं दोस्तों, पुरुषों की तो किरोनो हुआ, केडियू एवं आधुनिक परिधान। आधुनिक परिधान जैसे कि आपके जैसे शर्ट हुए, पैंट वगैरह हुए, तो दोस्तों कॉमन सी चीज़ है, ये तो आपके पहनते ही है। और क्रोनो और केडियो, ये दोस्तों वहाँ के पुरुषों की कुछ पोशाकें हैं, कुछ वस्त्र हैं, जो कि दोस्तों गुजरात में पहनते हैं लोग। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं गुजरात की महिलाओं की। गुजरात की महिलाओं की दोस्तों यदि हम बात करते हैं, तो गुजरात की जो महिलाओं में प्रमुख पोशाक है वो है दोस्तों घाघरा चनिया चोली और पटोला प्रिंट दुपट्टा। दोस्तों घाघरा घाघरा जो चोली होती है ना, घाघरा चनिया और चोली जो कि सर से डालते हैं ना, तो वो दोस्तों वहाँ की महिलाओं का प्रमुख पोशाक है। और पटोला और उसमें एक प्रिंट दुपट्टा आता है, वो वहाँ की महिलाएं इसको पहनती हैं। घाघरा चनिया चोली और पटोली प्रिंटा दुपट्टा। क्लियर दोस्तों। चलिए अगला है दोस्तों हरियाणा धोती कुर्ता। अब काफ़ी लोग दोस्तों वीडियो में आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये ऐसे क्वेश्चन को हम याद कैसे करेंगे। सभी लोगों के मन में एक पॉइंट, एक डाउट उठ रहा होगा कि सर हम इसको याद कैसे रखेंगे। तो याद रखने के लिए दोस्तों आपको बता दें कि सिंपल सा फंडा है कि इसको दोस्तों आपको 2 से 3 बार इस टॉपिक को, इस वीडियो को आपको दोस्तों देखना है और सुनना है। 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखोगे ना, तो आपको दोस्तों लगभग 50% ऐसे पॉइंट्स होंगे, ऐसे स्टेट होंगे जहाँ के आपको पहनावे दोस्तों याद हो जाएंगे। आप यदि आप दिमाग को कंसंट्रेट करोगे और उस चीज़ को पढ़ोगे कि हाँ ये धोती कुर्ता आपका हरियाणा में भी है। सबसे पहले देखो आपको याद करने का सीधा सा तरीका बताता हूँ, आप कभी भी दोस्तों कंफ्यूज नहीं होगे एग्जाम में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रख पाओगे। जैसे कि आपका धोती कुर्ता हुआ, देखिए इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आप नोट्स जब बनाओगे ना, जब नोट्स बना लो, इस वीडियो को कंप्लीट कर लो, ये टॉपिक आपका जब कंप्लीट हो जाए, फिर आपको जैसे बात करते हैं कि धोती कुर्ता, आपको ये देखना कि धोती कुर्ता किस किन राज्यों में पहना जाता है। जैसे कि आपका गुजरात का हो गया धोती कुर्ता, फिर आपको देखना और किन किन राज्यों में धोती कुर्ता पहना जाता है। उन राज्यों को आप एक साइड, ये तो आपको अपना टॉपिक तो अपनी कॉपी में नोट्स इनके तो बना ही रहे होंगे, तो लेकिन साइड में फिर आपको अगले नेक्स्ट पेज में आपको करना क्या है कि धोती कुर्ता डाल देना है, और जितने भी राज्य हों डैश करके उन सभी राज्यों के आप नाम लिख लेना। तो आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि धोती कुर्ता इन सभी राज्यों के लोग पहनते हैं, ये कॉमन है, यहाँ के लोग तो धोती कुर्ता पहनते ही हैं। यहाँ से यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप उसको 100% कर सकते हो। और दोस्तों जैसे बात करते हैं घाघरा हुआ, कमीज, शर्ट, चद्दर, ये आपको सभी दोस्तों आपको एक कॉपी में अलग से इन पॉइंटों को लिख लेना है। जितने भी पोशाक हैं आप उनको लिख लेना है। फिर आपको ये देखना है कि कौन कौन से पोशाक ऐसे हैं जो कई राज्यों में पहने जाते हैं। धोती कुर्ता आपके और भी अन्य राज्यों में पहना जाता है, उत्तर प्रदेश में भी पहना जाता है, कई राज्यों में पहना जाता है। तो आपको दोस्तों उन सभी राज्यों को एक साइड से उन्हीं दोस्तों पोशाक और वस्त्रों में डैश करके उसी के आगे आपको सभी राज्यों के नाम लिख लेने हैं। तो इससे आपको दोस्तों एग्जाम में और याद करने में बहुत आसानी रहेगी दोस्तों। कितना भी दोस्तों आपको राज्यों के पोशाक बता दिए जाएं, आप बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हो। उम्मीद है दोस्तों मेरे कहने की बात आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ चुकी होगी। और आपको बता दें कि जब आप लिखोगे ना, तो जो आप अपने हाथों से अपने नोट्स बनाओगे
उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको काफ़ी चीज़ें दोस्तों जब अपने हाथ से लिखते हैं हमें वो चीज़ याद हो जाती है। तो याद हो आपको इसी तरीके से हो पाएगी जैसे मैंने आपको ये बताया है, और वैसे आप जिस तरीके से याद रखना चाहते हो आप वैसे भी याद रख सकते हो। बस इसमें आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। यदि आप लिखोगे तो लिखने से तो काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन आपको दोस्तों ये सरल बात बताई है मैंने, जिससे कि आपको दोस्तों तुरंत याद हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे कि हाँ धोती कुर्ता में कोई आपका डाउट ना रहे कि कहाँ पे किस राज्य में पहना जाता है। क्लियर दोस्तों, मेरे कहने की बात आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों है कुर्ता, जो कि स्टार्च कढ़े हुए जो डिजाइनदार कुर्ते आते हैं वो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों पुरुष लोग पहनते हैं। और हिमाचली टोपी भी पहनते हैं। तो हिमाचली टोपी तो सीधी सी बात है हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि इसमें हिमाचली स्टार्टिंग में ही लगा हुआ है, तो आप याद रख सकते हो। महिलाओं का है शर्ट जैसी कुर्ती और स्कार्फ, शॉलवर्स और घाघरी। दोस्तों शर्ट जैसी कुर्ती होती है और स्कार्फ जो हम कानों में बांधते हैं, और सलवार्स और घाघरी, ये दोस्तों आपकी महिलाएं हिमाचल प्रदेश में पहनती हैं। अगला है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों फैरन घुटनों तक लंबा गाउन होता है, और पुरुष महिलाएं दोनों आधुनिक परिधान, यानी कि दोस्तों पुरुष और महिलाएं घुटनों तक लंबे जो गाउन होते हैं जिनको फैरन भी बोलते हैं, वो पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते हैं वहाँ पे। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। ये वहाँ का प्रमुख पोशाक है। पहनने को तो दोस्तों और भी लोग और भी कुछ पहनते हैं। अगला है झारखंड। झारखंड में दोस्तों आधुनिक वस्त्र और पश्चिमी संस्कृति के जो भी क्लॉथिंग है, जो भी कपड़े हैं, वो दोस्तों वहाँ के पुरुष पहनते हैं झारखंड के। महिलाएं जो हैं वो तुषार रेशम साड़ियाँ और पार्थन पैंची पहनती हैं। क्या पहनती हैं दोस्तों? तुषार रेशम साड़ियाँ एवं पार्थन पैंची पहनती हैं झारखंड में। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों जो पुरुष हैं वो लुंगी पहनते हैं, जिसको मैसूर पेटा बोलते हैं। और महिलाएं जो हैं वो इलकल साड़ियाँ, कौन सी दोस्तों? इलकल साड़ियाँ पहनती हैं। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में। क्लियर? बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है दोस्तों, आप इन्हें आसानी से याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। केरल केरल में दोस्तों मुंडू टखनों तक, जो टखनों तक यहाँ पे क्या पहनते हैं दोस्तों? मुंडू पहनते हैं। और महिलाएं हैं मुंडम, जो नेरियतम साड़ी, मुंडम नेरियतम साड़ी। तो मुंडू और मुंडम से आप याद रख सकते हो केरला में मुंडू पुरुष लोग पहनते हैं और मुंडम नेरियतम साड़ी महिलाएं पहनती हैं। क्लियर दोस्तों? उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। और जिन लोगों को कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप लोग जिसको क्या करना है, आपको वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लेना है, देख लेना है और अपने कॉपी में नोट्स बना लेना है। साथ ही साथ जो मैंने आपको लिखने का और याद करने का तरीका बताया, आप उस तरीके को अपनाएंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और काफ़ी दोस्तों आपके राज्य ऐसे होंगे जिनके आपको प्रमुख पोशाक वस्त्र आपको तुरंत याद हो जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों एमपी मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का दोस्तों प्रमुख पोशाक क्या है? पुरुषों की दोस्तों है बांदी और धोती जैकेट टोपी। महिलाओं का लींगा लुगरी ओसी, लींगा लुगरा ओसी, ये दोस्तों महिलाएं का मध्य प्रदेश में प्रमुख पोशाक है। और बांदी धोती जैकेट टोपी ये पुरुषों का मध्य प्रदेश में प्रमुख पोशाक है। क्लियर दोस्तों? चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों महाराष्ट्र का दोस्तों प्रमुख पोशाक है धोती पुरुषों का। और महिलाओं का है लुंगड़ा साड़ी, 9 गज की भी इसको बोलते हैं। जो लंगड़ा साड़ी जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था आंध्र प्रदेश की लंगड़ा साड़ी, तो ये आपको दोस्तों 9 गज की साड़ी भी इसको कहते हैं। 9 गज की या नौबाजी साड़ी भी बोलती है इसको, नौबाजी साड़ी या 9 गज की साड़ी और लुगड़ा साड़ी इसी को बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में दोस्तों महिलाएं पहनती हैं। अगला है मणिपुर की यदि बात करते हैं तो वहाँ पर पुरुषों का जो प्रमुख पोशाक है धोती और शरीर पर लपेटकर धोती पहनते हैं। और स्मार्ट जैकेट और हेड गियर की पगड़ी और स्मार्ट जैकेट पहनते हैं। महिलाओं की यदि बात करते हैं इनाफी फानेक, ये दोस्तों वहाँ का प्रमुख पोशाक है इनाफी फानेक। आपको तो दोस्तों ये ऐसे पहनाव है जो आपने अभी काफ़ी लोगों ने ऐसे काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अभी तक इन पोशाकों के बारे में ना तो सुना होगा और ना ही दोस्तों इन पोशाकों को देखा होगा। तो ये काफ़ी दोस्तों आपका नया एक तरीके से हम बोल सकते हैं नया चैप्टर है। एग्जामिनर दोस्तों यहाँ से भी प्रमुख परिधानों से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से भी बनते हैं। तो आपको करना है कि आपको इनको भी याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला है दोस्तों मेघालय पुरुषों का दोस्तों प्रमुख पहनावा है जिम्फांग, जिसको बोलते हैं बिना कॉलर का कोट। वो कोट ऐसा होता है जिसमें दोस्तों कोई भी कॉलर नहीं होता है, जिसको हम जिम्फांग बोलते हैं। और महिलाओं का है जैनसेम धारा और खिरवाड़। जैनसेम धारा
और खिरवाग ये महिलाओं का दोस्तों प्रमुख पोशाक है। और पुरुषों का है बिना कॉलर का कोट। जरूरी नहीं है आपको जो एग्जाम में जिम्फांग दिया जाए, आपको इतना भी दे सकता है कि बिना कॉलर का कोट किस राज्य का प्रमुख पोशाक है, तो आपका जवाब हो जाएगा मेघालय का। क्लियर दोस्तों? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। चलिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक कर देंगे जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों मिजोरम की ओर। दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को शुरू से कंप्लीट देख लिया ना, तो आपको दोस्तों मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको सीखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपके एग्जाम के लिए दोस्तों यहाँ से 2 नंबर पक्के भी हो रहे हैं। यहाँ से आप लोग 2 नंबर लेके जा रहे हो इस वीडियो से, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और स्टैटिक जीके का बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और येलो बुक का भी दोस्तों आपसे कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं। कोई टेंशन मत लीजिएगा, मैं आप लोगों की पूरी बुक कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि आपका दोस्तों एग्जाम में, जिससे आप एग्जाम में हाई स्कोर कर सकें, बेहतर से बेहतर दोस्तों नंबर ला सकें। मिजोरम में दोस्तों पुरुषों का पहनावा है धोती कुर्ता। अब जैसे धोती कुर्ता आ गया, देखिए काफ़ी राज्य ऐसे हैं जो अभी तक मैंने आपको बताया है कि ज़्यादातर लोग वहाँ के धोती कुर्ता का प्रमुख पोशाक है उन लोगों का। तो आप धोती कुर्ता में जितने भी राज्य जाते हैं तो आप उनका डैश बना के ऐसे लिख लीजिएगा, तो आपको दोस्तों याद करने में बहुत ही ज़्यादा सरलता मिलेगी। महिलाओं का दोस्तों है पुआन और मिजो पंछाई। मिजो पंछाई और पुआन ये दोस्तों महिलाओं का प्रमुख पोशाक है मिजोरम का। चलिए, और आपको बताएं मिजो पंछाई से आप याद रख सकते हैं, इसमें स्टार्टिंग में आ रहा है मिजो, मिजो मिजोरम। आगे के जो दो आपके दो वर्ड हैं जी दोस्तों सेम आ रहे हैं, मिजो मिजो, तो मिजो से मिजो आप याद रख सकते हो। अगले पॉइंट को चलते हैं दोस्तों। अगला है नागालैंड। नागालैंड के जो पुरुषों का दोस्तों जो प्रमुख पहनावा है वो है आधुनिक वस्त्र क्लिट, और महिलाओं का है स्कर्ट, शॉल और एप्रिन। ये दोस्तों यहाँ की महिलाओं का प्रमुख पोशाक है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला है पुरुष ओडिशा। ओडिशा में धोती कुर्ता और गमछा, जिसको हम गमछा भी बोलते हैं। देखिए धोती कुर्ता यहाँ पे भी आ गया, तो आप ऐसे ही धोती कुर्ता से हमने जितने भी राज्य हैं जहाँ का भी प्रमुख पोशाक हो आप उसको लिख सकते हो। महिलाओं का है संबल साड़ी और सलवार कमीज। ये किसका है दोस्तों? आपका महिलाओं का प्रमुख पोशाक है ओडिशा में। क्लियर? चलिए अगला है पंजाब। पंजाब में दोस्तों आप सभी को पता होगा कि महिलाओं का प्रमुख पोशाक क्या है, सूट सलवार घाघरा। और पुरुषों का है तहमत। तहमत को दोस्तों हम तहमंद भी बोलते हैं, कुर्ता पैजामा और पगड़ी। जो पगड़ी दोस्तों जो पंजाबी लोग बांधे रहते हैं ना, इस प्रकार से जो पगड़ी होती है उनकी ना, तो दोस्तों जिस प्रकार की दोस्तों जो पगड़ी होती है वो कहाँ के लोग बांधते हैं? पंजाब के लोग। जो पंजाब के लोग हैं वो तहमंद, कुर्ता पैजामा, पगड़ी, महिलाएं सूट सलवार घाघरा वहाँ की महिलाएं का प्रमुख पोशाक है। राजस्थान की बात करते तो राजस्थान में जो पुरुषों का पहनावा है आप लोगों को पता है, धोती कुर्ता, जो अपने सर पे साफा बांधते हैं उसको हम पगड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पगड़ी, साफा, धोती कुर्ता और पैगर, ये सभी आपके पुरुषों के प्रमुख पोशाक हैं, जो कि आपके राजस्थान का प्रमुख पोशाक है। अब बात करते हैं राजस्थान की महिलाओं के प्रमुख पोशाक की। चलिए, तो महिलाओं का दोस्तों प्रमुख पोशाक है घाघरा और कांचली। घाघरा और कांचली ये राजस्थान में महिलाओं का प्रमुख पोशाक है। अगला है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। सिक्किम की कैपिटल क्या है? सिक्किम की कैपिटल क्या है? तो याद रखिएगा गंगटोक। क्या है दोस्तों? गंगटोक। सिक्किम की कैपिटल क्या है दोस्तों? गंगटोक है, याद रखिएगा। आप लोगों को बता देता हूँ कि आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस सिक्किम के दोस्तों पुरुषों का प्रमुख पहनावा है खो पतलून और भूटिया बाकू और पैंट। ये आपकी सिक्किम के पुरुषों का प्रमुख पहनावा है खो पतलून, भूटिया बाकू और पैंट। महिलाओं का जो प्रमुख पोशाक है वो है डम्बन या डुमिदम। सेम वॉइस की हैं दोस्तों, ये आप याद रख सकते हो। आपको दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, डम्बन या डुमिदम। ये महिलाओं का प्रमुख पोशाक है सिक्किम का। अगला है दोस्तों तमिलनाडु। दक्षिण भारत की बात हो रही है तो धोती लुंगी आपका तो चलने वाला ही। आपको बताया था केरला, वहाँ पे आपका जो अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे भी आपका धोती लुंगी है। साड़ियाँ हैं, चावड़ा है, हाफ साड़ी भी आती है, हाफ साड़ी भी आती है। तो ये दोस्तों वहाँ की महिलाओं का प्रमुख पोशाक है तमिलनाडु की। क्लियर? चलिए अगला है तेलंगाना। तेलंगाना में दोस्तों पुरुष लोग पहनते हैं पंच, जिसको हम धोती भी बोलते हैं, पंच धोती। और महिलाओं का है लहंगा वोनी और सलवार कमीज। ये तेलंगाना में दोस्तों महिलाओं का प्रमुख पोशाक है। अगली पॉइंट के चलते हैं दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा का दोस्तों लंगोई करमवाल बोरोक। काफ़ी अजीब नाम है दोस्तों, अटपटे नाम है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखने होंगे। महिलाओं का है रिंग बनाई साड़ियाँ। रिंग बनाई साड़ियाँ ये महिलाओं का प्रमुख पोशाक है। और पुरुषों का लंगोई, कर्मावाल और बोरोक। कर्मावाल बोरोक ये आपके त्रिपुरा के प्रमुख पोशाक हैं पुरुषों के।
अगला बात करते हैं उत्तर प्रदेश। देखिए धोती कुर्ता देखिए आपका उत्तर प्रदेश में भी चलता है। आधुनिक वस्त्र में आपके जो जो भी वस्त्र हैं दोस्तों, जैसे शर्ट हुआ, पैंट हुआ, धोती हुआ, कुर्ता हुआ, और जितने भी आपके दोस्तों पुरुषों के पोशाक हैं वो आधुनिक वस्त्र में आपके काउंट हो जाते हैं, आधुनिक वस्त्र में आ जाते हैं। महिलाएं दोस्तों सलवार सूट साड़ियाँ, ये अपने यूपी का दोस्तों एक खास बात बता दूं कि अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश में आपको मोस्टली प्रमुख जो आपके पुरुष हैं और महिलाओं के, आपको मोस्टली जो दोस्तों उनकी पोशाक मिलेगी वो आपको दोस्तों साड़ी और सलवार सूट, बस, और कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको यूपी में। आपको मोस्टली देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि जितने भी राज्य जहाँ के लोग जो जिस पोशाक को दोस्तों अधिकतम पहनते हैं, अधिकतम लोग पहनते हैं, तो उस राज्य को दोस्तों उसी पोशाक की मान्यता दे दी जाती है कि इस राज्य में ये पोशाक पहना जाता है, ये इस राज्य का प्रमुख पोशाक है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे कि लोग जो महिलाएं जो हैं वहाँ की सलवार सूट और साड़ियाँ ही पहनती हैं, तो यहाँ की दोस्तों ये प्रमुख पोशाक होगी। पुरुषों में आप देखेंगे आधुनिक वस्त्र, जैसे शर्ट हुआ, पैंट हुआ, हाफ शर्ट हुआ, हाफ पैंट हुआ, ये दोस्तों आपके आधुनिक वस्त्र में काउंट हो जाते हैं, लगभग सारे ही आ जाते हैं। और धोती कुर्ता तो ये सभी जानते हैं, बूढ़े दादा बाबा लोग जो होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं। क्लियर? तो ये क्या है दोस्तों, आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो पोशाकें हैं जहाँ के लोग अधिकतम दोस्तों पहनते हैं। क्लियर? चलिए अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में धोती हुआ, मिर्जा और जवाहर टोपी, जवाहर टोपी जो जवाहरलाल नेहरू जो टोपी लगाते थे उस टाइप की टोपी दोस्तों पहनते हैं, कुछ इस प्रकार की होती है जवाहर टोपी, उसी को बोलते हैं। जहाँ के लोग उत्तराखंड में आप लोग देखेंगे जवाहर टोपी काफ़ी लोग आपको देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड में जो आपके, जब आप कभी जाएंगे उत्तराखंड में केदारनाथ वगैरह घूमने, तो आपको उत्तराखंड के जो लोग हैं ना उनका दोस्तों आपको पहनावा थोड़ा अलग मिलेगा, कि आपको लगेगा कि हाँ ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अगला है महिलाएं दोस्तों, वहाँ की घाघरा, आवरी और धोती और कुर्ता, वहाँ की भी महिलाएं दोस्तों इन पोशाकों को पहनती हैं। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों पुरुषों का जो प्रमुख पोशाक है वो है लुंगी, धोती कुर्ता, क्योंकि आपके वेस्ट बंगाल की ओर चले हैं, तमिलनाडु, वो आपके दक्षिण भारत की ओर, महिलाएं दोस्तों साड़ी और सलवार पहनती हैं मुख्यतः। तो ये आपके पश्चिम बंगाल के प्रमुख पोशाक हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों आपका पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, भौगोलिक उपदर्शक जीआई की स्थिति, प्रांत, वस्त्र, साड़ियाँ। दोस्तों आपकी इसमें अब हम पढ़े आपके जितने भी स्टेट थे जहाँ के पुरुष और महिलाओं के जो भी पहनावा थे उनके बारे में दोस्तों आपको बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया गया है। उम्मीद है दोस्तों वो आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी, और जो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है, कैसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है, वो भी दोस्तों आप यूज कर सकते हो। अब बात करेंगे दोस्तों भौगोलिक उपदर्शक में स्थिति, प्रांतीय वस्त्र, साड़ियों के बारे में। जो मध्य प्रदेश में दोस्तों कौन कौन सी साड़ियाँ हैं जो ज़्यादा फेमस हैं, तो डैश करके लिखेंगे मध्य प्रदेश, उसी के आगे आपको डैश लगा के लिखना है महेश्वर साड़ियाँ और चंदेरी साड़ियाँ। सबसे पहले सभी प्रदेश इस हेडिंग को लगाएंगे, उसके बाद आपको मध्य प्रदेश के बाद लिखना है महेश्वरी साड़ियाँ और चंदेरी साड़ियाँ। यह आपकी दोस्तों मध्य प्रदेश का है। अगला बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों यदि हम बात करते हैं कौन कौन सी साड़ियाँ जो आपकी फेमस है, बनारस जरी कला अवयव साड़ियाँ, जिसको हम बोलते हैं बनारसी साड़ी, और आपकी लखनऊ चिकनकारी साड़ी, यानी लखनऊ चिकन कढ़ाई की जो साड़ी होती है वो आपकी लखनऊ की साड़ी और बनारस की साड़ी, ये आपकी यूपी की फेमस है। अगला है ओडिशा। ओडिशा में दोस्तों कौन कौन सी साड़ियाँ हैं, बात करते हैं बोमकई साड़ियाँ, हवासपुरी साड़ियाँ, बेरहामपुर पट्ट साड़ियाँ, खंडुआ साड़ियाँ, संबलपुरी साड़ियाँ और पीपली एप्लिक वर्क साड़ियाँ। ये आपके दोस्तों ओडिशा की प्रमुख साड़ियाँ हैं जो कि वहाँ पे पहनी जाती हैं। सभी के दोस्तों अलग अलग नाम हैं, आपको याद रखना होगा। अगला है आंध्र प्रदेश, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। मंगलगिरी साड़ियाँ, वेक्टरगिरी साड़ियाँ, उपड़ा जामदानी साड़ियाँ, उपड़ा जामदानी साड़ियाँ, ये सभी दोस्तों आपकी आंध्र प्रदेश की प्रमुख साड़ियों के नाम हैं। अगला है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में इलकल साड़ियाँ, मूल कालमुरू साड़ियाँ, कसूरी कढ़ाई की साड़ियाँ, ये आपकी दोस्तों कर्नाटक की हैं। वेस्ट बंगाल की यदि हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल की है दोस्तों सानितपुरी साड़ियाँ, धनिया खाली साड़ियाँ और बालचूर साड़ियाँ और कांचा कढ़ाई साड़ियाँ, ये आपकी दोस्तों पश्चिम बंगाल की हैं। बस एक बार सभी पर दोस्तों इसको देखते जाइए और सुनते जाइएगा, और अपने कॉपी में नोट्स यदि आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। यदि आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। तो बस आपको करना क्या, आपको सिर्फ इन पॉइंटों को 2 से 3 बार पढ़ना है और देखना है। ठीक है दोस्तों। अगला है केरल। केरल में दोस्तों बलरामपुरम साड़ियाँ एवं सूती वस्त्र और कासरगोड की साड़ियाँ, ये आपकी दोस्तों केरला की प्रमुख साड़ियों के नाम हैं। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका कुथमपल्ली साड़ियाँ। कुथमपल्ली साड़ियाँ ये भी आपकी केरल की हैं, क्योंकि कथकली आपका केरल का प्रमुख त्यौहार है, तो आप इसे कुथमपल्ली साड़ी से आप केरल राज्य को याद रख सकते हो। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो गया। कुथमपल्ली साड़ियाँ कहाँ की हैं दोस्तों? केरल की।
छत्तीसगढ़ से चंपा सिल्क साड़ियाँ, यहाँ की आपकी एक साड़ी जो काफ़ी फेमस है चलती, वो चलती है सिल्क की साड़ी, जिसको हम बोलते हैं चंपा सिल्क साड़ी छत्तीसगढ़ में। अगला है तेलंगाना। तेलंगाना में आपको याद रखना है गाढ़वाल साड़ियाँ और सिद्दीपेट, सिद्दीपेट साड़ियाँ और गढ़वाल साड़ियाँ। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपकी कुल्लू शाल, किन्नौरी शाल और चंबा रूमाल, ये वहाँ की प्रमुख वस्त्र हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में कोवाई कोरा कॉटन, कॉटन की जो साड़ियाँ होती हैं ये आपकी तमिलनाडु में कोवाई कोरा नामक कॉटन की साड़ियाँ पहनती हैं। जम्मू कश्मीर में कानी साल और कश्मीरी पश्मीना, ये आपकी दो प्रमुख पोशाकें हैं जो वहाँ की महिलाएं दोस्तों इनको पहनती हैं। महाराष्ट्र में दोस्तों पुनेरी पगड़ी और पठानी साड़ियाँ, कौन कौन सी दोस्तों, पुनेरी पगड़ी और पठानी साड़ियाँ, ये आपकी महाराष्ट्र का प्रमुख पोशाक है। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में तंगालिया साल, कच्छ साल। कच्छ कहाँ पे है दोस्तों आपका, गुजरात में। गुजरात में एक जिला है कच्छ, जिसका नाम क्या है दोस्तों, कच्छ। तो कच्छ जिला कहाँ पे है, गुजरात में। तो कच्छ से कच्छ साल आप याद गुजरात को याद रख सकते हो। पाटन पटोला ये भी आपकी गुजरात का प्रमुख पोशाक है। अगला है पंजाब। पंजाब का दोस्तों फुलकारी, फुलकारी, फुलकारी के नाम का एक दोस्तों गाना भी आपने सुना होगा जो काफ़ी अभी ट्रेंड में रहा है, आपके जो इंस्टाग्राम वगैरह रील्स में भी हम इस गाने को यूज करते थे, तो फुलकारी करके। तो वो दोस्तों क्या है, एक पंजाबी सॉन्ग है ना, तो पंजाबी जब सॉन्ग है वो फुलकारी, तो फुलकारी सॉन्ग से आप याद रख सकते हो। फुलकारी सॉन्ग एक ऐसा है दोस्तों पंजाबी सॉन्ग है, तो जो कि पंजाब का प्रमुख पोशाक हो गया। बिहार, बिहार का दोस्तों प्रमुख पोशाक हो गया आपका सुजनी, जो सुजनी साड़ियाँ वगैरह हैं क्या आपकी दोस्तों बिहार राज्य से संबंधित है। क्लियर दोस्तों, चलिए अब यहाँ से दोस्तों आपका ये टॉपिक जो है ये दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से दोस्तों हम कल की क्लास में पढ़ेंगे भारत की प्रमुख लोक कलाएं, इम्पोर्टेंट फोल्क आर्ट ऑफ इंडिया। इम्पोर्टेंट फोल्क आर्ट ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख लोक कलाएं, इसकी जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे कल की वीडियो में। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये दोस्तों आपका, लगभग इसमें आपकी 20 से 25 मिनट की क्लास रहेगी और 20 से 25 मिनट की एक ही वीडियो में आपकी भारत की प्रमुख लोक कलाएं हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों। यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्लास को कोई भी कंटिन्यू मिस मत करना। इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों कल की क्लास में। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने क्या क्या कवर किया है, जितने भी राज्य हैं उनके जितने भी पुरुष और महिलाओं के पोशाक हैं, वस्त्र हैं, उनके बारे में दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हमने चर्चा कर ली है। भारतीय परिधान के बारे में दोस्तों यहाँ से हमने सब कुछ क्लियर कर लिया है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी, और उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, मिलेंगे हम आप लोगों से कल की वीडियो में। तो आज की जो क्लास है दोस्तों हम यहीं तक रखेंगे। आप लोगों को दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी तो आप ज़रूर बताइएगा, और जब भी दोस्तों आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम पेज बाई पेज इस बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, क्रम बाई क्रम पढ़ रहे हैं। तो अगला चैप्टर आप लोगों का रहेगा भारत की प्रमुख लोक कलाएं, इंपॉर्टेंट फोल्क आर्ट ऑफ इंडिया। तो इसकी जो चर्चा है, ये जो लेसन है, इसका वीडियो आपको मिलेगा कल की क्लास में। तो चलिए दोस्तों आज की जो क्लास है यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आपको बता दें कि आज आपकी जो रात को 8 बजे जो क्लास होती है येलो बुक की, तो दोस्तों आज आपकी येलो बुक की क्लास नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं, यदि आपके पास नोटिफिकेशन ना आए तो आप ये मत समझना कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। तो सीधा सा आपको बता दूं कि आज आप लोगों की येलो बुक की दोस्तों क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि अर्जेंट काम पड़ जाने की वजह से दोस्तों आपकी जो है येलो बुक की क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगा। तो आज की जो क्लास है दोस्तों आपकी ये शाम के 6 बजे वाली क्लास ही आज हो पाई है। आपकी जो कल की वीडियो होगी, जो हम कल दोस्तों पढ़ेंगे, उसमें आपको येलो बुक के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके की आपको क्लास भी, दोनों क्लासें आपको मिलेंगी। लेकिन दोस्तों आपकी जो आज रात को जो 8 बजे येलो बुक की क्लास होती है दोस्तों, आज आपकी वो क्लास नहीं हो पाएगी। तो आप लोग आज अपना उसका रिवीजन कीजिएगा, जो आपने नोट्स बनाए हैं। यदि आपके पास बुक है या नोट्स जो भी हो तो आप उनका रिवीजन जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों आज आप लोगों की क्लास स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ये आपको बता देता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।